नमस्कार दोस्तों। जितने भी हमारे सभी प्रिय लोग हैं सबको हमारे इस हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देखिए, आप लोगों के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही आप लोग का अभी कल हम वो डाले थे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें बहुत ही अच्छे लोगों ने अच्छा क्वेश्चन किया। हम विश्वास करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा है और आप आगे बहुत कुछ अच्छा करेंगे। इसी के साथ देखिए, हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा जो वर्तमान परिवेश में क्वेश्चन बन रहे हैं शब्दकोश की। तो शब्दकोश हम कैसे ज्ञात करें, एक बार आप व्यवस्थित रूप से देखिए, आपको बिल्कुल याद आएगा। और याद भी नहीं करना है, केवल आपको समझना है कि किस तरह से हम व्यवस्थित रख के शब्दकोश ज्ञात करते हैं। तो वर्तमान परिवेश में ये श्योर है कि क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखते हैं हम शब्दकोश ज्ञात करने की विधि, यानी हम लोग शब्दकोश कैसे ज्ञात करें। शब्दकोश ज्ञात करना एक बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान परिवेश में यही क्वेश्चन बन रहा है, शब्दकोश कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, शब्दकोश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं, स्वर, और इस स्वर के बाद व्यंजन देखते हैं। शब्दकोश जैसा कि देखिए, थोड़ा सा हम चलेंगे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड और सबसे छोटी भाषा बोली, वर्डों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप, वर्णमाला और वर्डों का सार्थक समूह शब्द होता है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो अक्षर के भेद दो पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन, तो शब्दकोश इन्हीं से ज्ञात किया जाता है। देखेंगे, जैसे स्वर में हम चलते हैं तो ये आपका अ, फिर आ, फिर छोटी, फिर बड़ी, और फिर छोटा ऊ, और फिर बड़ा ऊ, और उसके बाद है री, और उसके बाद है ए, ऐ, ओ और औ। इसके अलावा दो अयगवाह होते हैं जो मात्रा के आधार पर एक तरीके से हम उनको भी स्वर मान लेते हैं, जैसे अंग और अह। ये अयगवाह हैं, इनको अनुस्वार और विसर्ग भी बोलते हैं। देखिए, तो शब्दकोश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि स्वरों को देखते हैं, और इन स्वरों में सबसे पहले हम रखते हैं अंग और अह को, यानी सबसे पहले अंग वाले शब्द आते हैं और फिर उसके बाद अह वाले शब्द आते हैं, उसके बाद अ, फिर आ, फिर छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अलावा हम व्यंजन पे चले, अब इसको यहाँ से मिरज कर दे रहे हैं, और उसके बाद व्यंजन पे चलते हैं। तो व्यंजन में देखिए, बहुत ही वेस्ट, एक बार समझ लेंगे आप लोग। ये आपका व्यंजन की शुरुआत क से होती है, यहाँ से लिख रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस। बहुत लोगों की वो कमेंट आए कि सर जी थोड़ा बड़ा लिखिए। तो देखिए, दिक्कत ये है कि थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड छोटा है, आगे हम बहुत अच्छा कुछ करेंगे और बड़ा बहुत लिखेंगे, और आपको हो सकता है संभवतः बहुत सारी अच्छी चीज़ें दें। देखिए, हम लोग के साथ जो भी लोग जुड़े हैं उन लोगों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम आपको प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे भी अप्रत्यक्ष लोगों का हाथ है, जो हमारे सबसे प्रिय लोग हैं। आप लोग भी हमारे सबसे प्रिय हैं। आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अन्य लोगों को जो भी कॉम्पिटिटिव तैयारियां करते हैं उनके साथ शेयर करेंगे। देखिए, व्यंजन में सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है क से, और क के बाद हम लोग एक संयुक्त व्यंजन छ पढ़े थे। तो छ किन दो वर्णों के योग से बना है, क धन श से। ये क्वेश्चन आप लोग का वर्ण में ही बनता है कि हिंदी शब्दकोश में छ के पहले कौन सा वर्ण आता है, तो क। क्यों? क्योंकि यही छ लिखते हैं, क के बाद छ। अब यही क्वेश्चन बनता है कि हिंदी शब्दकोश में छ के पहले कौन सा वर्ण आता है, तो क। अब इस छ के बाद आता है ख, फिर ग, फिर घ, और फिर अंग, और उसके बाद फिर देखेंगे अब च, उसके बाद छ, उसके बाद ज। अब यहां रुकेंगे थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि एक ज्ञ जो संयुक्त व्यंजन है ये बना है ज और इयों से, ज और इयों से। तो इसका मतलब अब यदि इसमें पूछा जाए कि ज्ञ शब्दकोश में ज्ञ के पहले कौन सा वर्ण आता है, तो ज आता है, क्योंकि ज के बाद हम ज्ञ रखते हैं। अब देखिए, ये च, छ, ज,
और उसके बाद ज्ञ, फिर झ, और उसके बाद इय, इयों के बाद हमारा शुरू होता है ट, फिर ठ, फिर ड, और फिर ढ, ट ठ ड ढ, और उसके बाद अड़। उसके बाद चलेंगे त, फिर थ, और त थ द ध और न। उसके बाद चलेंगे त थ द ध न, उसके बाद प, फ, ब, भ और म। अब ध्यान देंगे, यानी कुल मिला के देखा ये जाए कि हमारे संयुक्त व्यंजन भी इसमें एडजस्ट होते जा रहे हैं। ये छ, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो त्र है ये त और र से बना है, त और र से, तो इसलिए हम यहाँ थ को तो रहने ही देंगे, लेकिन थ के पहले यानी ध्यान देंगे यहाँ त्र होगा, क्योंकि त और र से मिलके बना है त्र। तो देखिए त्र में यदि पूछा जाए कि त्र में, यानी त्र के शब्दकोश के अनुसार त्र के पहले कौन सा वर्ण आता है, तो ये त आता है, क्योंकि शब्दकोश देखेंगे तो त्र के पहले ये त, जैसे हमने यहाँ लिख दिया है, ये त के बाद त्र और त्र के पहले त। आगे चलते हैं, ये प फ ब भ म, और उसके बाद है य र। अब यहाँ रुकेंगे, देखिए एक स्र जो संयुक्त व्यंजन है ये बना है श आधन र से। तो देखिए यहाँ आप ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ स्र लिख देंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ये स, यानी जो स होता है उसके बाद ये स्र को लिखते हैं, तो यर ल पूरा लिख देंगे, यर ल व, और उसके बाद आएंगे उष्म व्यंजन में श। अब देखिए ये स है तो स के बाद ये स्र, उसके बाद है ये श, उसके बाद है श, उसके बाद है ह। अब देखिए कितना व्यवस्थित हमने आपको दिया। सबसे पहले इन स्वरों से हम शब्दों को देखते हैं, यदि इससे नहीं मिले तो हम इस तरह के व्यंजनों से शब्द को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण के रूप में आपको देते हैं, यहाँ हम लिख दें अनार, और फिर यहाँ लिख दें अमरूद, और यहाँ लिख दें अंगूर, और यहाँ लिख दें आम। ऐसा क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि शब्दकोश में पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले शब्दकोश में आएगा अंगूर। अब देखिए बहुत आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 शब्द दे देता है और इधर उधर का घुमाता है। जैसे मान लीजिए ये दे दिया, अब एक व्यवस्थित क्रम में पूछे तो देखिए ये हो जाएगा सबसे पहले अंगूर, और उसके बाद यहाँ दूसरे अक्षर की पहचान हम करें तो देखिए ये म है, ये भी म है, और ये न है। तो जरा चलेंगे तो देखिए ये प फ ब भ म के पहले ये न है, तो सबसे पहले न वाले को लिख लीजिए, अनार आ गया, अनार। उसके बाद चलेंगे, अब अमरूद की बात करें तो अब इसके साथ ये देखिए 2 अक्षर ही हैं, तो इसको आम को आम को नहीं, इस अमरूद को लिखेंगे अमरूद, और उसके बाद ये आम। इस तरह से जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण हम लेते हैं, सकल, सक्षम, समक्ष, समम लिख दे रहे हैं, और समान लिख दे रहे हैं। अब यदि पूछे कि शब्दकोश में पहले कौन आएगा, तो आसानी से आप देख सकते हैं, देखिए ये स सब में मिल रहा है, तो यानी सब अभी देखेंगे तो एक तरह से है। अब देखिए ये क के बाद न छ आता है, तो ये क है, यानी ये सबसे पहले है शब्दकोश में, ये सकल सबसे पहले आएगा। यदि मान लीजिए एक और हम शब्द ऐसे संज्ञान लिख दें, सुयोग लिख दें, सबल लिख दें, और सशरीर लिख दें। अब ये शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा, तो संज्ञान। इस तरह से आप किसी भी शब्दों का कुल मिला के देखिए, आपको ये करना है कि ये स्वर और व्यंजन यदि आप सही तरीके से इनको एक व्यवस्थित कोश में, यानी जिसको शब्दकोश कहते हैं, इसमें रख लेंगे तो आप आसानी से शब्दकोश की पहचान कर लेंगे। देखिए आज के परिवेश में इसी से क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में, और टेट के एग्जाम में तो ये श्योर है, ये आगे जो भी एग्जाम होगा 2020 में, उसमें एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलेंगे। तो ठीक है,
हमने आपको ये शब्दकोश ज्ञात करने का बहुत ही एक व्यवस्थित ढंग का तरीका बताया, जिससे आप आसानी से शब्दकोश को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। हम लोग आप लोग के सदा आभारी रहेंगे।